बरान रहमत में आप सभी को खुशामदीद। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके दिलों में खुदाबंद करीम लोगों के लिए रहम और उनकी मदद का जज्बा डालते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान भी अल्लाह ताला की इस नेमत से माला माल हैं। खुसूसन कराची में अच्छे बुरे हर तरह के हालात में ये और इनका पूरा इदारा लोगों की खिदमत के लिए हमेशा पेश रहते हैं। ख़ास तौर पर ये बज़ाते ख़ुद हर फोरम पर लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। कहीं कोई ऐसा काम हो जहां लोगों के लिए कुछ गलत हो रहा हो या उनकी हक तलफ़ी हो रही हो, तो इनकी आवाज़ इतनी बुलंद हो जाती है कि बहुत से हलकों से इन्हें मुखालफत का सामना भी करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं JDC के जनरल सेक्रेटरी सैयद ज़फ़र अब्बास जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप खैरियत से हैं? बड़ी कम ऐसी शख्सियात होती हैं कि जिनके पीठ पीछे उनको अच्छे अल्फाज से लोग जिक्र करें या डिस्कस करें। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपका शुमार भी उन्हीं शख्सियात में होता है। ज़फ़र साहब, ये जो आपने लोगों के दिलों में घर बना लिया, काम तो सभी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, मगर आपका ये जो ट्रांसपेरेंट इमेज है, इसके पीछे क्या वजह है? कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा हादसा, या बचपन से ही अच्छा दिल रखने वाले इंसान थे? देखिए, मैं तो ये बात पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जो भी कोई रज़ाकार होता है या सोशल वर्कर होता है वो पैदाइशी होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर कोई 4, 5, 6 बच्चे हों और चीज़ें बिलफर्ज़ 5 बच्चे हैं, चीज़ें 4 हैं, तो जो एक बच्चा ख़ुद से विड्रॉ कर रहा होता है वो ये जज्बा रखता है कि मेरे पीछे होने से अगर 4 बच्चे खुश हो जाएंगे तो वो उनकी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई शख्स ये बोले कि मैं रात में सोया था, मैं एक दिन पहले तक बड़ा ज़ालिम आदमी था, अगले दिन मैं उठा तो मैं एक रज़ाकार बन गया। रज़ाकार, देखें, सड़क के ऊपर हज़ारों गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, लेकिन कोई एक शख्स होता है अपनी गाड़ी रोक कर या मोटरसाइकिल रोक कर सड़क के बीच में पड़ा हुआ एक पत्थर हटाता है। बहुत सारे लोग गुजर रहे होते हैं, देखते हैं एक माजूर शख्स खड़ा है या बैठा है या कोई नाबीना गुजर रहा है, कोई एक आध शख्स अपनी गाड़ी बाइक से उतरता है, आता है, उस माजूर को रोड पार कराता है, हो सकता है शायद उसको अपनी गाड़ी में बैठा के उसकी मंजिल पे पहुंचा दे। तो ये जज्बा जो होता है लोगों को नज़र आता है। अब बहुत सारे लोगों को खुदा ने ऐसी बसीरत दी है कि वो किसी शख्स को देखते हैं, उसके बोलने से पहले उसका मसला समझ लेते हैं। जैसा कि आज की डेट में, इस वक्त के जब अब ईद में शायद 8 दिन रह गए हैं तो या 7 दिन रह गए हैं, इस वक्त ऐसी पोजीशन है कि लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं कि अगर आप इस वक्त ऑफिस में आ जाएँ देखें तो आपको शायद ऐसा लगेगा शायद ये लोग डोनेशंस देने आए हुए हैं, फ़ितरा या सदका या ज़कात या, लेकिन वो सब लोग ये बातें कर रहे हैं कि हमें ईद के दिन के लिए कैश चाहिए, हमें अपनी बेटी के घर जाना है, हमने उसकी शादी की है, वहाँ हमारे इमेज का मसला है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम 3 महीने से या 2 महीने से लॉकडाउन का शिकार हैं। तो इस वक्त जो लोगों की मुश्किलात हैं वो लोगों के चेहरे भी बता रहे हैं, और फिर लोग जिस मुश्किल में अगर आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे और दर्द सुन लेंगे तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम ये आपका एहसान भूलेगी नहीं। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं, लोगों की मुश्किलात सुन भी रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं, उनके घरों में, उनकी बस्तियों में उनका मसला हल करने की कोशिशें कर रहे हैं। अभी भी हमने कल रात में तकरीबन 10,000 छोटी बच्चियों के पर्स ख़रीदे हैं, क्योंकि देखें हम वो खुशी नहीं दे सकते जो उनका बाप उनको पिछले सालों में देता था, वो ईदी, वो पैसे, वो रुपए, वो शॉपिंग, वो फ़्राक, वो सैंडल, वो ज्वेलरी, भले आर्टिफिशियल हो, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोग बहुत मुश्किल में। तो उस मुश्किल में बिल्कुल आप माशाल्लाह सदका जारिया के तौर पर जिस तरह से इतने सालों से लोगों की खिदमत कर रहे हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। मगर मैं आपसे ख़ास तौर पे पूछना चाहूँगी, जब मुझे आपके बारे में, मेरे पास सारे पेपर ज़ाहिर उतने पुलंदे में आपके बारे में, आपके क्रेडिट्स के बारे में मैं पढ़ रही थी, तो एक चीज़ ने मुझे बहुत मुतासिर किया। कुछ लोग अपने हलके में अपने प्यारों से या अपने जानने वालों की हेल्प करते हैं, मगर आपके अंदर ये जज्बा है कि आप मिनॉरिटीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करते, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, वो हिंदू हैं, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उनके लिए भी वैसा ही दर्द रखते हैं जैसा अपने मुसलमान भाइयों के लिए। तो इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, हमारे दीन ने हमको, और आपको ये सब करते हुए क्या मुश्किलात का सामना भी दरपेश हुआ? बिल्कुल, देखिए, हमारे दीन ने हमको यही तो सबक दिया है। क्या ये मुमकिन है कि मेरे पास 2 बच्चे आएँ और दोनों बच्चे 5-5 साल या 4 साल के, और दोनों बच्चे बात बोलेंगे हम यतीम हैं, मेरा बाप भी मर गया है, मेरा बाप भी मर गया है, मेरी माँ घर में भूखी है, मेरी माँ घर में भूखी है, हमें रोटी दे दें, और मैं दोनों बच्चों को रोटी दूँ और फिर उनको रोकूँ, 1 मिनट रुकना, तुम लोग मुसलमान हो? तो इसमें एक बच्चा बोले हाँ मैं मुसलमान हूँ और दूसरा बोले नहीं मैं मुसलमान नहीं हूँ, और मैं उसके हाथ से रोटी छीन लूँ, तो मेरा दीन मुझे क्या बोलेगा? और हुज्जतुल विदा का आखिरी खुतबा भी हमें यही दर्स देता है कि गोरे को काले पर, काले को गोरे पर,
किसी को फौकियत, बिल्कुल अरबी ऐसा को ही है। अजमी पे, अजमी को देखिए, अरबी पे, किसी को किसी पर फौकियत भूख तो हासिल भूख नहीं है। है। मेरी बहन के बच्चे अगर भूखे हैं, जी। अब वो किसी और की बहन, उसका कोई भी मजहब है, उसके बच्चे भूखे हैं, सेम मुसीबत सेम क़यामत है उस घर में। और मैं वहाँ दरवाज़ा नॉक करूँ, मैं आपके बच्चों के लिए दूध लाया हूँ, अच्छा आप मुस्लिम नहीं हैं, नहीं नहीं ये दूध आपके बच्चों को नहीं दूंगा, तो मेरा अपना मजहब मुझ पर लानत भेजेगा। क्योंकि हम उसके उम्मती हैं जो रहमतुल्लिल आलमीन है, रहमतुल्लिल मुस्लिमीन। अभी जब मैं आपके है। शो में आया हूँ तो इस वक्त भी सिविल लाइन हिंदू पंचायत की गाड़ी लोड हो रही थी वहाँ राशन की। इस वक्त सिविल अस्पताल हिंदू पंचायत की जो गाड़ी है वो लोड हो रही थी और मैं जिस वक्त यहाँ आया हूँ, तो हमने तो किसी से उसका मज़हब नहीं पूछा। हाँ, मुझ पे बड़े एतराज़ात लोगों ने किए, मैंने भी बड़ी कोशिश की, मैंने चावल का दाना उठाया, बड़े करीब से देखा, दाल का दाना उठाया, मैंने तेल की वो हम तेल बांट रहे हैं उसके अंदर उंगली डाल के बहुत देर तक हिलाई कि भाई बता ना तेरा मज़हब क्या है। चावल ने भी बोला कोई मज़हब नहीं है, दाल ने भी यही बोला, तेल भी नहीं बता रहा इतने दिन हो गए, तो मुझ पे क्यों इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि सिर्फ फलाने को दो और फलाने को नहीं दो। लेकिन मुश्किल है, बल्कि बहुत सारे इदारों ने तो ये तक बोला है कि शायद इसकी सज़ा में मार भी दे जाओ, लेकिन सही है, हम समझते हैं अगर किसी को रोटी देने के जुर्म में मार दी जाए तो कोई मसला नहीं है। लोग बहुत मुसीबत में, मेरे मुल्क के लोग, और परेशान हैं। और लेकिन मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है कि आज आप बरान रहमत के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए और मुझे ये अल्लाह ने सादत दी कि मैं आप जैसी प्यारी शख्सियत से बात कर सकूं और आपसे जो आपका जज्बा है उससे भी बहुत कुछ सीख सकूं। अब ये बताइए ज़फ़र अब्बास साहब कि बहुत शोबिज़ की सेलिब्रिटीज़ ने भी आपकी फाउंडेशन का विज़िट किया, क्या आप उनके नाम लेना चाहेंगे? सभी आए, कोई बचा ही नहीं, सब आए। कल भी रात में आए हुए थे एक अदाकार शोबिज़ के, उन्होंने डोनेशन भी दिया और सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने भी मुख्तलिफ़ टीमें बनाई हुई हैं। सीनियर अदाकार शहजाद रज़ा साहब जो हैं वो अदाकारों के घर में पिछले 2 महीने से जो बेचारे गरीब उनके घरों पे दे रहे हैं, और एक और हैं शफ़क़त साहब, वो स्टेज के अदाकारों के घरों पे दे रहे हैं, और शहजाद रज़ा साहब के भाई इमरान हैं वो अदाकारों के घरों पे दे रहे हैं। बहुत सारे अदाकार पाकिस्तान भर में जिनको मैं जानता हूँ उन सबको, अदनान जिलानी साहब और भी बहुत सारे अदाकार हैं लाहौर और कराची के, हम हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से कोई भी जिनकी सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके नाम नहीं चाहूँगी, बेशक आप लीजिए, मगर जो लोग कर रहे हैं, जो इस कार्यक्रम में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, आप अगर उनके नाम शेयर करना चाहें कल रात ताकि उनके नाम सुनकर बाकी लोगों को भी मोटिवेशन। कल रात में जो आए हुए थे गालिबन उनका नाम मशहूर अदाकार है, हमारे पेज पे हमने उनकी तस्वीर डाली हुई है, गालिबन माद फारूकी या हमाद फारूकी करके 2 भाई हैं, उन्होंने कल रात में डोनेशन दिया है, बड़ी रकम दी है। और भी बहुत सारे अदाकार हैं, फ़नकार हैं जो आ रहे हैं, दे भी रहे हैं, बैठ रहे हैं। देखिए, किसी भी सेलिब्रिटी का आना, आके राशन पैक करवाना, उसमें हिस्सा लेना बड़ी बात है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा आटा उड़ रहा होता है, टेंशन परेशानी, गर्मी कम नहीं है इस वक्त। मैं इस वक्त इतने शदीद एसी में बैठा हूँ तो मुझे इतना पसीना आ रहा है ना, कि खुले आसमान के नीचे धूप में खड़े होकर राशन पैक करना, उसको उठाना, बोरे को आगे रखना, ये बहुत थका देने वाला काम है। और इस वक्त हमारा काम जो है वो तो 65 डेज़ में दाखिल हो चुका है, और नॉन स्टॉप 24 घंटे राशन की पैकिंग होना, 750 मज़दूर लगे हुए हैं। और जी, मैं इस हवाले से सवाल करना चाहूँगी, अगर मैं गलत हूँ तो तस्दीक कीजिएगा, कि मेरे ख़्याल में एशिया के सबसे बड़ा जो राशन डिस्ट्रीब्यूट करने वाला इदारा है वो इस वक्त आपका इदारा बहुत बड़ा, एशिया में इतना बड़ा ऑपरेशन एक वक्त में शायद मेरे ख्याल में, शायद मेरे इल्म में नहीं है, कहीं और हो रहा हो, क्योंकि हम तो नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। आप यकीन जाने एक वक्त में 400 ट्रक और सुजुकियाँ भर के निकालना, और हर इलाके में जब वो गाड़ियाँ पहुँच रही हैं तो बहुत अच्छा एक मैसेज भी जा रहा है, मोहब्बतें बढ़ रही हैं। और वो तमाम लोग जो घर में दबे हुए सहमे हुए बैठे हुए हैं, मालिक मकान का प्रेशर है, कहीं बिजली ना कट जाए, 2 महीने से बिल नहीं दिया वो प्रेशर है, स्कूल से एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, 3 महीने से फ़ीस नहीं दी वो टेंशन है, गाड़ी वाला बाबा जो है स्कूल वैन वाला वो दरवाज़ा आता है बजाता है वो टेंशन है, घर में सारे बर्तन खाली हैं, दाल का बर्नी खाली है, आटे की बर्नी खाली है, वो मुसीबत है। तो वो तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में लोगों के घर में जो 4-4 कमरे थे ना, 3 कमरे एक किचन तो कैंसिल हो गए, लोग जाते भी नहीं अंदर, उनको पता है ही नहीं कुछ। तो उस सारी मुश्किल में हमारा राशन का बोरा या जितने फलाई इदारे काम कर रहे हैं, जितने मुखैरजात, जब वो किसी घर में पहुंचता है तो रौनक हो जाती है घर में, लोग खुश हो जाते हैं कि देखें बावर्ची खाने की ज़ीनत क्या है, चूल्हे की ज़ीनत क्या है, एक भरी हुई पतीली, खाली पतीली नहीं। तो वो सब चीज़ें जब आबाद होंगी तो उनके चेहरों पर खुशियाँ आ रही हैं। बहुत मुश्किल टाइम इस वक्त जो लोग गुजार रहे हैं उसमें बहुत बड़ा अहम किरदार है इस राशन के एक बोरे का। ज़फ़र अब्बास साहब, आपके इदारे की सबसे एक अच्छी और ख़ूबसूरत बात यह है कि जो हमारे सफ़ेद पोश तबका है, जो मुतवस्सित घराने से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उनके अंदर बहुत एक अना होती है, उनको अपनी इज़्ज़त अपनी भूख से भी ज़्यादा प्यारी होती है। वो कभी वो मर जाएंगे मगर किसी के आगे यूँ नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को भी रात के अंधेरों में खामोशी से आप राशन पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ ऑपरेशन ही रात के अंधेरे में चल रहा है। जो लोग शिनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ दे रहे हैं उनके यहाँ डोर टू डोर पहुँच रहा है। फूड पांडा के राइडर हैं, रेंट राइड की गाड़ियाँ हैं, मुख्तलिफ जामियात के, जामे कराची, IBA के बच्चे हैं, वो आते हैं, हम ट्रक भर के उनको राशन दे देते हैं और उनको शिनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ दे देते हैं कि भाई ये लो मलिर की शिनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ हैं, लांडी की बिलफर्ज ये 150 कॉपियाँ हैं, 200, तो वो डोर टू डोर पहुँचा रहे हैं। 1.5 दिन इलाकों में रहते हैं।
लेकिन मैं आपको फिर बताऊं, सफ़ेद पोश का हाथ फैलाना ये तो एक बहुत आगे का अमल है। उससे पहले जो उसके घर में उसके साथ हो रहा है वो हिला देने के लिए काफ़ी है। उसके बच्चे तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि मेरे बाप को मालिक मकान आके कभी धक्का देगा। उसके बच्चे तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि मालिक मकान की बीवी मेरी माँ से बदतमीज़ी करेगी। वो शख्स तसव्वुर नहीं कर सकता था कि मेरी बहू के सामने कोई मुझ पे आके चीखेगा। वो तसव्वुर नहीं कर सकता था कि गली में खड़ा हुआ आदमी बोलेगा बिल जमा करा दो नहीं तो लाइट काट दूंगा तुम्हारी। ये सब जिल्लतें तो सह रहा है वो शख्स जिसको 1500-2000 रुपये वैन का देता था बच्चे के स्कूल के, वो आदमी अब शेरों का दरवाज़ा पीट रहा है कि तीसरे महीने का किराया दे रहे हो या कल मैं यहीं बैठ जाऊँ आके। तो ये सब झेल रहा है ना वो, सिर्फ किस वजह से जालिम हुक्मरानों की वजह से, जिनको कोई फिक्र नहीं है लोगों की। एक ज़र्रा देखें, सहरी खाली पेट कर ली, उठाया ही नहीं बच्चों को। मियाँ बीवी ने फैसला किया सोने दो, सही है बच्चे सो रहे हैं, 12 बजे उठे, 1 बजे उठे, सही है बेटा 1 घंटे बाद अफ्तार हो जाएगी, 2 घंटे बाद जाओ नमाज़ पढ़ो, ये करो वो करो, हाँ बस 1 घंटा और 1 घंटा और 1 घंटा और, अफ्तार का टाइम हो गया। अब बाप को टेंशन है, अफ्तार का टाइम हो गया, अब भी कुछ नहीं है खिलाने को। 30 दिन है ना, निकाल लेगा, 21 दिन उसने निकाल लिए, परवरदिगार आलम ने जैसे तैसे असबाब बनाए। अब जो ईद आ रही है, गरीब के यहाँ, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के यहाँ अपने बच्चों को ईद का सूट एक बार दिलाया जाता है, नया सूट एक बार। कोई ऐसा सिलसिला नहीं है बेटा जाओ जनवरी में सूट खरीद लो, बेटा सर्दियाँ आ गई फुल आस्तीन वाले स्वेटर खरीद लो, कोई ऐसा नहीं है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ आज भी बच्चे जो मैट्रिक इंटर में अपने दादा का स्वेटर पहन रहे हैं। दादा ने स्वेटर लिया था, बाप ने पहना, बाप के बाद बड़े बेटे ने, छोटे बेटे ने, दरमियाने बेटे ने, अब ये पहन रहे हैं। कोई ऐसा सिलसिला नहीं है स्वेटर खरीदने का। इसी तरह कपड़े खरीदने का भी नहीं है। ईद पर एक बार सूट दिलाया जाता है, ये एक रस्म है, रस्म बस। वो ईद का सूट भी इस बार गरीब नहीं खरीद सकता। जूते कब लेता है? जब स्कूल के जूतों में सुराख हो जाते हैं। कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि शादी ब्याह में पहन के जाने के जूते और हैं और स्कूल में पहन के जाने के जूते और हैं। एक ही जूता होता है घर में, वही स्कूल का भी है, वही शादी ब्याह का भी है। अगर वो छोटा हो रहा है तो बड़े भाई का पहनो, अब वो कॉलेज में आ गया है, या अगर बड़े भाई का नहीं है तो किसी से दोस्त यार से बात करो, बेटा देखो किसी के पास हो। तो अब उनके घरों में ना स्कूल कॉलेज के जूते हैं, नया सेशन शुरू होने जा रहा है, ना ईद के कपड़े हैं। अब उस बाप के लिए कितना बड़ा इम्तिहान है जब बच्चा ईद के दिन घर में आके सहमा हुआ बैठा होगा। बाप जितना बोले बेटा बाहर जाओ, बोले कैसे जाऊं बा, सबने नए कपड़े पहने हुए, आपने मुझे वही शलवार वही कमीज़ वही दे दिया जो मैं कब से पहना हुआ था। सही है लॉकडाउन है ना, मस्जिदों में शायद जो भी हो अंदर नमाज पढ़ें, नहीं मिले, जो भी इजाज़त मिलेगी, अभी जो SOPs आएंगी, लेकिन बच्चा घर से बाहर तो निकलेगा। सही है वो ईद के दिन उसकी माँ उसको शीर खुरमा खिलाती थी, नहीं है बाप के पास पैसा, लेकिन कपड़ा तो वो पहनेगा। ये महरूमियाँ, एक ईद है मुसलमानों की, इतनी बड़ी ईद है, बहुत मुश्किल टाइम है। बल्कि अब्बास साहब आप तमाम देखने वालों से ये नहीं कहेंगे, बल्कि मैं भी कहूँ कि जो मुखय्यर हजरात हैं जिनके पास अल्लाह की बड़ी रहमत है, और ये मैं उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ जो इस कार खैर में इस तरह के इदारों को बहुत सपोर्ट करते हैं और शाना बशाना उनके साथ होते हैं, ओपन भी और खुफिया तौर पर भी। मगर वो लोग जो सिर्फ जिनके पास अल्लाह की बड़ी रहमत है वो दूसरों को भी देते हैं, मगर उसके साथ साथ वो एक एक चीज़ के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं। अगर वही पैसा वो बचा कर ऐसे लोगों की इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में मदद कर देंगे तो वो सोच भी नहीं सकते कि इसका सिला उनको कितना मिलेगा। मेरे कहने से नहीं, ये आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सिला देने वाली तो वो ज़्यादा है। मुखय्यर हजरात ही क्यों, 300 रुपये का सूट मर्दों का है, 300 का औरत का सूट है, 30 रुपये दर्जन चूड़ी है। तो मर्द को 300 रुपये का सूट खरीदे दो, औरत को 330 रुपये का, इसमें कोई 1000 के अंदर, अरे 1000 में तो 3 सूट आ जाएंगे, 100 रुपये बच भी जाएगा, क्या मुश्किल है। अच्छा ज़फ़र अब्बास साहब ये बताइए कि जिस तरह जो आपका जज्बा जिसके तहत माशाल्लाह साल हर साल से आप अल्लाह ताला के बंदों की खिदमत कर रहे हैं, खिदमत खल्क में आप एक तरह से जुटे हुए हैं, ये बताइए कि आपको देखकर कितने लोगों को इंस्पिरेशन मिली? क्योंकि इस यंग एज में जिस तरह जिस जज्बे से आप काम कर रहे हैं तो कितने लोग इस कार खैर में आपका कारवां बनते हैं। मेरे पास यूथ के फ़ोन है ना, कम से कम दिन में 100 इलाकों से फ़ोन आते हैं कि हमने आपको देख के काम शुरू किया था, 15 बोरी राशन से शुरू किया था, 20 बोरी से शुरू किया था, आज हम 25 बोरी पे आ गए, 50। कल भी मैं रात में बहादुराबाद से आया हूँ, सुफ़ा यूनिवर्सिटी के बच्चों ने काम शुरू किया, उन्होंने बोला हमने आपको देख के शुरू किया था, आज यहाँ तक पहुँच गए। परसों मैं डिफेंस से होकर आया हूँ, वहाँ पे मैं हर इलाके में जा रहा हूँ, नई कराची, सरजानी, बहुत खुशी हो रही है देख के। अच्छा मैं उनको जाके मोटिवेट करता हूँ, मैं पूछता हूँ तुम्हारे ख़ानदान में कोई पैसे वाला है? कहते हैं हाँ हाँ। मैंने कहा उनके पास गए? नहीं। मैंने क्यों नहीं गए? मैंने कहा उनके पास जाओ और ज़बरदस्ती उनसे बोलोगे भाई आपके ऊपर जिम्मेदारी है, खुदा आपसे पूछेगा कि तुम्हारे बच्चे 10-10 सूट सिलवा रहे थे, गरीब की बेटी मांग के कमीज़ पहन रही है किसी और कलर की, किसी और औरत की शलवार, कमीज़ उसकी लाल है, शलवार पीली, रुपट्टा किसी और का, और किसी अमीर औरत का फेंका हुआ मेकअप लगाएगी ईद के दिन, खुदा तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। एक 300 रुपये का सूट दिला दोगे मर जाओगे। दो खुदा ने तुमको दिया 1000 सूट के पैसे, 30,000 रुपये क्या होते हैं?
कुछ भी नहीं है। मैंने पिछले साल 4 लाख सूट बांटा है, सिलाया 4 लाख, और जो बच गए थे वो कंपनियों को वापस कर दिए। ये ना हो कल को कंपनी बोले कि हमने कंटेनर दिया था वो मार्केट में बिक रहा था। नहीं भाई, जितना बांट सकते थे बांटा, जब थक गए, ईद का दिन भी गुजर गया, तो जो बचा दे दिया। इस बार भी मैंने लोगों से बोला मैं 8 लाख बांटने, लोग दे रहे हैं। क्या औकात है, 1000 रुपये में 8 जोड़े आ रहे हैं बच्चों के। देना बच्चों के, कौन बाप नहीं चाहेगा मेरी 2 महीने की बच्ची है, ईद के दिन नया सूट पहने। अगले साल वो 2 महीने की नहीं होगी, अगले साल वो 1 साल 2 महीने की होगी, लेकिन ये अरमान उसके दिल में कयामत तक रहेगा, जब मेरी बच्ची 2 महीने की थी, ईद आई थी, मैंने उसको कुछ नहीं पहनाया था। तो ये जिल्लतें, ये महरूमियाँ खुदा एक एक शख्स से पूछेगा जिसके पास इख्तियार है। सही हुक्मरान जालिम है, लेकिन मिडिल क्लास तबका कमाल है। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये जो मुसीबत लोग घरों से नहीं निकले, ये मिडिल क्लास ने कमाल किया, ये लोअर मिडिल क्लास ने कमाल किया, ये गरीबों ने कमाल किया। अपनी एक रोटी काटी, एक रोटी बराबर वाले को दी। नहीं तो हुकूमत ने किसको दिया है, मुझे दिखा तो दें, वरना ढूंढ के ला दें जिसको कुछ मिला है। ये हमारे माशरे की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि कुछ ऐसे लोग भी जिनके पास अल्लाह की बहुत रहमतें हैं, मगर उनके दिल बहुत छोटे हैं। और कुछ ऐसे लोग जो एक वक्त की ख़ुद रोटी खा रहे हैं, मगर दूसरे वक्त की रोटी उन्होंने अपने हमसाए को या अपने से ज़्यादा मुस्तहिक को दे दी। अच्छा, मुझे ये बताइए अब्बास साहब कि ऐसा कौन सा तबका है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं? इसका जवाब मैं आपसे लूँगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।